नमस्ते बच्चों। आज हम सीखेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा और चौथा अंश। बेहसी लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनि सुमहाभटमानी। बेहसी शब्द का अर्थ है हंसते हुए। लखन बोले मृदुवानी, हंसते हुए लक्ष्मण बहुत ही मृदुल वाणी में बोले। अहो मुनि सुमहाभटमानी, महाभट अर्थात योद्धा। लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं कि अरे मुनि, आप तो बहुत महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू। आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन, और ऐसा लगता है जैसे फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्भड़ बतिया को नाही। कुम्भड़ बतिया कहा जाता है बेल पर आने वाले फूलों को, जैसे तुरई का फूल या काशी फल का फूल। तो लक्ष्मण कहते हैं यहाँ कुम्भड़ बतिया को नाही, यहाँ पर कोई कुम्भड़े का, कोई किसी बेल का फूल नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाही। तर्जनी, तर्जनी कहा जाता है बच्चों अंगूठे के पास वाली उंगली को। ऐसा माना जाता है कि बेल पर आने वाले फूलों को अगर अंगूठे के पास वाली उंगली से छुआ जाए तो वे फूल मुरझाकर गिर जाते हैं। इसी बात का प्रसंग लेते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि आप जो मुझे बार बार कुठार दिखाकर डराना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं जैसे फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ पर कोई कुम्भड़े के फूल के समान कोमल नहीं है जो तर्जनी देखते ही मर जाता है। यानी कि लक्ष्मण कहना चाह रहे हैं कि मैं आपकी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। देख कुठार सरासन वाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण आगे बोलते हैं कि मैंने तो आपका कुठार, आपका धनुष बाण देखकर आपके साथ अभिमानपूर्ण कुछ बात की थी। भृगुसुत समुझी जनेऊ विलोकी, मैंने तो आपको भृगुसुत समझा है, आप भृगु के पुत्र हैं यह जानकर, और जनेऊ विलोकी, आपके इस जनेऊ को देखकर। बच्चों, जनेऊ जो है एक प्रकार का धागा होता है जिसको कंधे से, एक तरफ के कंधे से उसको पहना जाता है, और जनेऊ ब्राह्मण धारण करते हैं। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि आपका जनेऊ देखकर और आपको भृगु का पुत्र समझकर मैंने आपको ब्राह्मण जाना है, और इसीलिए जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, इसलिए आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसको मैं क्रोध को रोक कर सह रहा हूँ। लक्ष्मण जताना चाह रहे हैं कि क्रोध तो मुझे भी बहुत आ रहा है, लेकिन आप ब्राह्मण हैं और भृगुपुत्र हैं, इसलिए मैं आपकी बातों को सुनकर बर्दाश्त कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे कुल में देवताओं पर, ईश्वर भक्तों पर और गायों पर कभी भी महानता नहीं दिखाई जाती है। सुराई, सुराई का अर्थ है महानता। इन पर कभी वीरता हमारे कुल में नहीं दिखाई जाती है। बधें पाप अपकी रति हारे, अगर हम आपको मार देते हैं, बधें यानी कि यदि हम आपको मार देते हैं तो पाप, तो हमें पाप लगेगा क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। अपकीर्ति हारे, और यदि आपसे हार जाते हैं तो हमारा अपयश होगा, यानी कि हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। मारतहु पा परिय तुम्हारे, इसलिए अगर आप हमें मारोगे भी तो भी हम तो आपके पैर ही पड़ेंगे। पा मतलब पैर, परिय मीन्स पड़ेंगे। ठीक है। बधे पाप अपकीर्ति हारें, यानी कि यदि हम आपको मारते हैं तो हमें पाप लगेगा, और अगर हारते हैं तो हमारा अपयश होगा। इसलिए अगर आप हमें मारेंगे तब भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुपान कुठारा। लक्ष्मण जी आगे बहुत ही कड़वे वचन, बहुत ही व्यंग्यपूर्ण बात कहते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारी जो बोली है, तुम्हारे जो वचन हैं वे ही
कोटि कुलिस के समान है। कोटि मतलब करोड़ों, कुलिस कहते हैं वज्र, करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा, अर्थात आपको ये धनुष बाण और ये कुठार धारण करने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना कड़वा बोलते हैं कि आपकी बोली से ही सामने वाला शत्रु मर सकता है। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, ये सब आपके बारे में जानकर यदि फिर भी मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे महामुनि, हे धैर्यशाली, मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण कहते हैं कि यदि मैंने आपसे कुछ अनुचित कहा हो तो मुझे क्षमा करें। सुनि सरोष, सरोष यानी कि क्रोधित होते हुए, यह सुनकर क्रोधित होते हुए भृगुवंश की मणि के समान परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, बहुत ही गंभीर वाणी में बोले। गिरा शब्द का अर्थ होता है वाणी। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक। कौशिक कहा गया है यहाँ पर विश्वामित्र जी को, क्योंकि जो राम लक्ष्मण है बच्चों, वो विश्वामित्र जी के साथ सीता स्वयंवर में आए थे और यहाँ पर कौशिक शब्द का प्रयोग विश्वामित्र के लिए हुआ है। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, यह बालक मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस, कुटिल कहते हैं धूर्त या दुष्ट, काल बस यानी मृत्यु के वश में होकर। निज कुल घालकु, अपने ही कुल का घालक बन गया है। घालक यानी कि हानिकारक। यह बच्चा मंद बुद्धि है और मृत्यु के वश में होने के कारण अपने कुल का घालक, अपने कुल के लिए घातक बन गया है। भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश, भानु सूर्य का पर्यायवाची होता है और भगवान राम का जो वंश था वो सूर्य वंश था। परशुराम जी कहते हैं कि भानुवंश राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश में चंद्रमा के कलंक के समान है। राकेश शब्द का अर्थ है चंद्रमा। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह बिल्कुल निपट, जिसकी बुद्धि समाप्त हो चुकी है। निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश नहीं है। अबुध, बुद्धिहीन। और अशंकु, और बोलने में शंका न करने वाला है। काल कवल होई क्षण माही। परशुराम जी आगे कहते हैं कि यह एक क्षण में ही काल कवलु अर्थात काल का ग्रास बन जाएगा, मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। अब मैं पुकार कर कह रहा हूँ, मैं सबसे ज़ोर से कह रहा हूँ। खोरी यानी कि दोष, अब मेरा दोष नहीं है। खोरी शब्द का अर्थ है दोष। तुम हट कहूँ जो चहहु बारा, लेकिन फिर भी, हट कहूँ यानी हट करके, जिद करके, जो चहहु बारा, लेकिन यदि तुम जिद करके फिर भी इसे बचाना चाहते हो, कहे प्रताप बल रोष हमारा, तो इससे मेरा प्रताप बल और रोष कह दो, अर्थात इसे मेरे प्रताप बल और क्रोध के विषय में बता दो। इतना कहने के बाद लक्ष्मण जी, आगे का जो डायलॉग है बेटा, आगे का संवाद लक्ष्मण का है। लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारा जो सुयश है, जो इतनी तुम्हारी कीर्ति है, तुम ही अछत को बरने पारा, तुम ही बोल सकते हो और कौन बता सकता है। पर लक्ष्मण जी मजाक बनाते हुए, व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि हे मुनि, आपका यश आपसे बेहतर और कौन बता सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, इतनी देर से तुम अपने मुँह से अपनी बढ़ाई करे जा रहे हो। बार अनेक भांति बहु बरनी, इसको हम पढ़ेंगे बार अनेक यानी अनेक बार, भांति बहु बहु भांति बरनी, यानी कि अनेकों बार अलग अलग तरीके से बता भी चुके हैं। नहीं संतोष तुपन पुनि कछु कहु। लक्ष्मण आगे कहते हैं, अगर फिर भी तुम्हारा जी नहीं भरा, अभी अगर तुम्हें संतोष नहीं हुआ है तो फिर कुछ कहो। जन रिस रोक दुसह दुख सहु, क्यों इतना
रिस रोक, इतना क्रोध को रोक कर ये दूसरा दुख सहते हो? अपने मन के अंदर इतनी जो भड़ास भरी हुई है, इसे क्यों रोके हुए हो? इसे कह दो, वीरवती तुम धीर अछोभा। अब व्यंगात्मक भाषा में कह रहे हैं कि तुम तो बहुत वीर हो, तुम धैर्यशाली हो, और गुस्सा तो तुम्हें आता ही नहीं है। अछोभा यानी तुम्हें कभी भी क्रोध नहीं आता है। गारी देत न पा बहु शोभा, तुम गाली देते हुए शोभा नहीं पा रही हो, गाली देते हुए अच्छे नहीं लग रहे हो। आगे हम दोहा पढ़ेंगे। सूर समर करनी करहीं, कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रताप। सूर समर करनी करहीं, सूर शब्द का अर्थ होता है योद्धा और समर का अर्थ होता है युद्ध। योद्धा युद्ध में अपना कार्य करते हैं, यानी कि युद्ध करते हैं। कहीं ना जना वहीं आप, बताकर अपने आप को जाहिर नहीं करते हैं, अपनी तारीफ स्वयं नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, रन अर्थात युद्ध में, विद्यमान पाई रिपु युद्ध में शत्रु को सामने पाकर, कायर कतहि प्रताप, कायर लोग अपना प्रताप गाने लगते हैं, यानी अपनी वीरता का बखान करने लगते हैं। लक्ष्मण कहना चाह रहे हैं कि युद्ध में जो युद्ध करते हैं वे ही योद्धा कहलाते हैं, वे अपनी तारीफ स्वयं नहीं करते। और जो लोग युद्ध में शत्रु को सामने देखकर अपनी तारीफ करने लगते हैं वे कायर होते हैं। चलो बच्चों, अब इससे आगे का पाठ हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।